Namaste and welcome back to the channel. I hope you guys have spent your Diwali pretty well. Mine was also nice. So today I have a bike which is a four-wheeler like two-wheeler from TVS. The name is Apache RTR 310. So let's get started. So huge thanks to Raghunathganj TVS and they have provided me this bike for the review and huge thanks to them. शोरूम का सारा डिटेल्स एंड जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा. आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करना हो या तो टेस्ट राइड चाहिए होगा बाइक का, जस्ट गो थ्रू इट. सो साइबॉग लुक के साथ ये बाइक आता है. जो लुक नाम है इसका, ये साइबॉग ही दिया गया है. सबसे पहले तो इसका हेडलाइट देखिए आप किस तरह का दिखता है. काफ़ी बड़ा सा एक हेडलाइट मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स दिया गया है, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आपको दिया गया है. यहाँ पे कंप्लीट एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है. हेडलाइट की एक खासियत भी है. हेडलाइट की खासियत ये है कि ये डायनेमिक हेडलैम्प है. डायनेमिक हेडलैम्प मीन्स कि ये जो गाड़ी का स्पीड अप जब जितना अपना इंक्रीज़ करोगे उसके साथ साथ इसका जो लाइट है वो भी चेंज होता रहेगा. उसका भी जो थ्रो है वो बढ़ती रहेगी. मतलब अकॉर्डिंगली टू द स्पीड इसका जो थ्रो है हेडलाइट का वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये डायनेमिक हेडलैम्प इसका नाम दिया गया है. एज वेल एज द टेल लाइट दैट इज ऑल्सो डायनेमिक टेल लैम्प, क्योंकि उसका भी जो थ्रो एंड ऑल है वो भी स्पीड के अकॉर्डिंगली, ब्रेकिंग के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है. सो डायनेमिक हेडलैम्प एंड टेल लैम्प. तो यहाँ पे डीआरएल हेडलैम्प का सेटअप एंड ऑल आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिलता है. अभी हम बात करेंगे फ्रंट की. फ्रंट में आपको क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो यू आर गेटिंग दिस यूएसडी सेटअप यहाँ पे. उसके साथ साथ आपको मिलता है रेडियल टायर रोड 5 का, मिशलिन का. उसके साथ साथ 300 mm का आपको डिस्क साइज देखने के लिए मिलता है. रेडियली माउंटेड यहाँ पे कैलिपर देखने के लिए मिलता है. जो बाइब्रे का है, ये कैलिपर ब्रेक्स जो है इसके बाइब्रे ने दिया रखा है. रोड प्रेजेंस इस बाइक का जो है वो टॉप ऑफ द नॉच है. मतलब 100 आउट ऑफ 100 आपको रोड प्रेजेंस इस बाइक में देखने के लिए मिल जाएगा. पहली बात तो ये है. आप पहले इसका लुक्स देखिए यार. हाँ, मानता हूँ कि मैं सब्जेक्टिव मैटर होता है लुक्स, लेकिन ये अटेंशन ग्रैब करने वाली बाइक्स जिस कैटेगरी में आती है, ये भी वही उसी कैटेगरी से बिलोंग करती है. शार्प सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, फ्यूल टैंक एंड ऑल यहाँ पे एजी सा सब कुछ, मतलब एकदम चिजल्ड है सारा कुछ चीज़ें. यहाँ पे टीवीएस का आपको बैचिंग देखने के लिए मिलता है. एक्स कनेक्ट का आपको यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिलता है. सब फ्रेम वो भी डिफरेंट किया गया है कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल के हिसाब से. यहाँ पे सारा कुछ काला रंग का दिया गया है, ब्लैक कलर में है, ये सफ़ेद रंग में है, जहाँ पे हाइपर स्पीड आपको देखने के लिए मिलता है जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है. एक पीछे आपको यहाँ पे सारी गार्ड देखने के लिए मिलता है जो माउंटेड है इस तरीके से. बहुत सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में डिस्कस करने के लिए. यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर देखने के लिए मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. ये अभी बात करते हैं इंजन की. तो ये इंजन नया नहीं है, ये आपको RR 310 में भी देखने के लिए मिलेगा जो कि TVS का ही है. उसके साथ साथ आपको BMW G310 RRR ये सब बाइक्स में भी, क्योंकि ये इंजन है BMW का ही. तो 312cc का इंजन है, लिक्विड कूल DOHC रिवर्स इंक्लाइंड इंजन ये. और ये आता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच. तो ये हो गया इसका इंजन. इंजन में आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है, जिससे क्या होता है कि ये RR 310 से पावर थोड़ा सा एंड टॉर्क, पावर एंड टॉर्क दोनों ही थोड़ा 1 mm टॉर्क में और 1 bhp ऑफ पावर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है. नंबर जो है हो सकता है 19-20 हो, मैं वो डिस्प्ले में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ पे. तो ये हो गया सारा चीज़ें. नाउ इसका जो रेयर साइड दिया गया है वो काफ़ी यूनिक है. अभी हम देख लेते हैं इसके रेयर में आपको क्या मिलता है. तो पीछे आपको मिलता है 150 सेक्शन का रेडियल टायर, अगेन मिशलिन का है रोड 5. एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए मड गार्ड के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ से जनरली आता है, यहाँ पे नहीं, ये सिस्टम इसका नीचे दिया गया है सारा का सारा. यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे आपको एलईडी आपका टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा. ये है इसका टेल लाइट जो कि अगेन डायनामिक है, ब्रेकिंग के हिसाब से इसका लाइटिंग जो है वो चेंज होता रहता है. पीछे आपको मिलता है 240
mm का पैडल डिस्क ब्रेक, बाई ब्रेक का है अगेन। एंड यहाँ पे आपका स्विंग आर्म देखने के लिए मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है एडजस्टेबल मोनो शॉकर, जो कि लाल कलर में है। काफ़ी मतलब स्पोर्टी और एक मतलब एजी सा लुक इस बाइक में आपको देखने के लिए मिलता है। नेकेड स्पोर्ट नाम को ये जस्टिफाई कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड तो ये हो गया इसके लुक्स। यहाँ पे आपका सारा सब फ्रेम वगैरह भी कलर वगैरह चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छे खासे मतलब अच्छी तरीके से दिखता है। ये सारी चीज़ें, रेडिएटर का जो लुक आता है यहाँ से लेके यहाँ से नीचे, ये जो सारा पूरा इसका सेटअप है, यहाँ पे सारा कुछ बैजिंग वगैरह दिया गया है। इसकी जितनी भी खासियत है, DOHC इंजन, यहाँ पे स्लीपर क्लच, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मतलब ये ज़रा लुक देखिए यहाँ पे भी, मतलब डुकाटी वाला लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। RR310 अपना TVS ब्रांड में, इंडियन ब्रांड में। तो ये भी सारी चीज़ें बातचीत है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें एलिमेंट सारे यूज़ किए गए हैं। ये जो ग्राफिक्स एंड ऑल है, काफ़ी कूल बाइक है, जिस वजह से रोड प्रेजेंस इसका इनहांस हो जाता है। आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, लेकिन उस बारे में भी हम बात करेंगे। चलाने में क्या है कि मतलब ये इसका इनिशियल मिड रेंज काफ़ी बढ़िया है। इस इंजन का जो है पावर प्रोडक्शन बढ़ गया है RR310 से थोड़ा सा, तो ये रोड के हिसाब से बनाया गया है, तो उस हिसाब से तो ये ठीक है। बाकी इन सब गाड़ियों में आपको सारा कुछ चीज़ें मिल जाती है, लो एंड मिड रेंज एंड टॉप एंड सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो स्वीट स्पॉट है वो शुरू जहाँ पे होता है वहाँ पे भी दिक्कत है वाइब्रेशंस को लेके, क्योंकि इस बाइक में वाइब्रेशंस भी है। 6,500 RPM में जब आप इसको रन करोगे, आपको हैंडल बार में, सीट में, फुटपेग्स में नोटिसेबल वाइब्रेशंस देखने के लिए मिलेगी। टैंक में भी फील होगा वाइब्रेशंस। ये भी चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। अभी इतना सारा कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस बाइक तो ये है, नो डाउट। बात करते हैं इसके अभी फ्यूल टैंक की, मैकेनिकल्स के बारे में। अभी इसका कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी है सिर्फ 11 लीटर्स का। अभी आप देख लीजिए जस्टिफाइड है भी कि नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी एक परफॉर्मेंस बाइक बनाई गई है, सारा कुछ। और हम आजकल गाड़ियों को लेके लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या ही रेंज मिलेगा 11 लीटर में, और माइलेज भी अराउंड कुछ 26 से 30-32 तक, मतलब 26 to 32, दैट्स अबाउट इट। उससे ज़्यादा यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन दिस बाइक। परफॉर्मेंस बाइक्स है तो, लेकिन फ्यूल टैंक थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जा सकता था यार। 11 लीटर थोड़ा सा कम है इस हिसाब से, इस सेगमेंट की बाइक के हिसाब से, जिस हिसाब से ये चलती है। खैर, नाउ सीट की बात करते हैं अभी। तो ये स्टेप अप सीट आपको देखने के लिए मिलता है, पीछे पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है ये सीट, आपको भी पता है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सीट का ये थोड़ा सा सीट स्पेशल है। क्या है कि अभी ये तो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये एक वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे दिया जाता है। तो 3 लेवल ऑफ कूलिंग एंड 3 लेवल ऑफ हीटिंग आपको यहाँ पे सीट में देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी कूल फीचर है। कामयाब कितना है वो बात की चीज़ है, लेकिन फीचर काफ़ी कूल ये चीज़ें हैं। तो मतलब भरपूर लोडेड फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। तो ये हो गया इसका टैंक का डिस्क्रिप्शन एंड सीट के हिसाब से। यार दोस्त लोग बैठ जाएंगे, लेकिन ये जो है मतलब फीमेल्स लोगों को बैठने के लिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी यहाँ पे। कर्व वेट बाय द वे इस बाइक का आपको मिलता है 169 कुछ है, 168 kg का राउंड कर्व वेट आपको देखने के लिए मिलता है। अगेन मैं नंबर्स जो है वो डिस्प्ले में दे दूंगा। नाउ सीट हाइट जो है इसका वो है 800 mm, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक का देखने के लिए मिलता है वो है 180 mm। तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक ठाक। एंड सीट हाइट थोड़ा सा है, मतलब मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच। मैं आपको बैठ के इसका भी स्टांस दिखा देता हूँ कुछ देर में। तो ये हो गया इसका सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस का हिसाब। नंबर्स अगेन मैं डिस्प्ले में दे दूंगा। तो सिंगल पीस बार टाइप आपको हैंडल बार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और ये आता है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे थ्रॉटल आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडजस्टेबल ब्रेक लिवर्स एज वेल एज द क्लच लिवर आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिलता है। राइट हैंड साइड में आपको क्या कुछ मिलता है, तो राइट हैंड साइड में देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट द इंजन किल एंड टर्न ऑन बटन इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या कुछ चीज़ें मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले हॉर्न। तो हॉर्न सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो अपाची का मिलता है आपको डुअल हॉर्न सपोर्ट। तो हॉर्न का आवाज़ काफ़ी नाइस एंड क्लीन साउंड करता है। अपाची के साउंड्स तो सिग्नेचर साउंड में आती है, हॉर्न का साउंड काफ़ी बढ़िया है। ये हो गया आपका टर्न इंडिकेटर यहाँ पे। ये हो गया आपको जो है ये कंसोल कंट्रोल करने के लिए जो जितने नेविगेशन से यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल का बटन, फिर आपको यहाँ पे मिलता है हैज़र्ड लाइट का बटन, यहाँ पे पासिंग बटन, एंड जो मैंने बताया कि क्लच का जो है एंड ब्रेक्स का जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो लीवर वगैरह को। जो लुकिंग ग्लास है वो भी काफ़ी इनका जो विजिबिलिटी है रोड में वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। काफ़ी रगेड सा स्टडी सा एक मिलता है आपको लुकिंग ग्लास देखने के लिए, कूल भी दिखता है ये सारी चीज़ें। तो ये हुआ इसका बार टाइप के हैंडल बार के फीचर्स। टैंक में ही आपको चाबी मिलता है, दिया गया है यहाँ पे, माउंट किया गया है, और ये वेब की दिया गया है यहाँ पे। तो
यहीं पे आप माउंट कर सकते हो। ये सारा चीज़ें फाइबर का है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी टीवीएस का बराबर से बढ़िया है। टीवीएस की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश क्वालिटी को लेके कोई भी ऑब्जेक्शन ज़्यादा तो नहीं आता है। इनका क्वालिटी जो है इन सब चीज़ों में बढ़िया रहता है। टेक्नोलॉजिकली टीवीएस आगे रहता है। जितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस बाइक आपको अगर कोई भी देखने के लिए मिलेगा इंडियन ब्रांड के अंदर, वो आपको टीवीएस में देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि ग्लोबल ब्रांड्स में भी, क्योंकि क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट, पता नहीं इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ज़रूर मिल जाएगा। तो वर्ल्ड फर्स्ट टेक्नोलॉजीज़ भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस भी हाई है, ड्यूक 390 से भी ज़्यादा ये प्राइस है इसका। बात करेंगे इसके कंसोल के बारे में। कंसोल की मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर दे दिया गया है। कुछ दिन के बाद एक आपको टच स्क्रीन भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक स्मार्टफोन ही दे दिया जाएगा। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। तो मतलब क्या कुछ है बोले तो सारा कुछ ही है यहाँ पे। कुछ कोई भी चीज़ की कमी तो यहाँ पे दिया नहीं गया है। टेल जो आईडी है, लाइट्स वगैरह जो है यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, न्यूट्रल, ये यहाँ पे इंडिकेटर्स का, इंजन मैल फंक्शन का बटन यहाँ पे, लाइट जो है यहाँ पे मिलता है, बीएस का लाइट यहाँ पे मिलता है। तो ये यहाँ पे सारा कुछ मिलता है। यहाँ पे आरपीएम लाइटर, तो कमी नहीं है कुछ भी, बोलने का मतलब मेरा ये है। अभी आ जाते हैं इसके मेन्यू पे। तो असली बात यहाँ पे चालू होता है। बाय द वे, डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लॉक देखने के लिए मिलता है, फिर मिलता है आपको आरपीएम मीटर, फिर स्पीडोमीटर, फिर यहाँ पे मिलता है आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, फिर कितना टॉप स्पीड आपने चलाया है इसको रिकॉर्ड मिलता है यहाँ पे, फिर ओडो मिलता है, फिर 0 to 60 कितने में गया है ये चीज़ मिलता है यहाँ पे, और रेंज वगैरह सारा कुछ। मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। इंजन कूलेंट कितना है, कितना कूल है इंजन, कूलेंट कितना, कंडीशन कैसा है, वो सारा कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चीज़ें मोड के अकॉर्डिंगली चेंज भी होता है। यहाँ पे जो इसका यूआई है वो मोड जैसे जैसे आप चेंज करोगे, क्योंकि 5 राइडिंग मोड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अभी आ जाते हैं इसके अंदर क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पे मेन्यू में मिलता है राइड मोड्स, देख लेते हैं। राइड मोड्स में आपको मिलता है अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक एंड सुपर मोटो। तो 5 राइडिंग मोड्स आपको यहाँ पे मिलता है। स्विचेबल एवीएस है, आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मिलता है ट्रिप मीटर, ट्रिप का आपका डिटेल्स जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। माय व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल्स की जो है वो सर्विसिंग वगैरह, परफॉर्मेंस एंड ऑल, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। डॉक्यूमेंट्स भी आप सेव कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर ही है काइंड ऑफ। फिर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलता है। डायनामिक हेडलैम्प, आप इसको ऑटोमेटिक से चेंज भी कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो। DRLs को भी आप चेंज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर क्विक शिफ्टर, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। कनेक्टिविटी, मतलब वो जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट है इसका, मतलब वो भी जब आप कनेक्ट कर लोगे तो ऑडियो कंट्रोल, मैप्स, नेविगेशन एंड ऑल, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले सेटअप, कस्टमाइज विजेट्स एंड स्पीड अलर्ट, तो ये सारा कुछ है। और इसके जो प्रो एडिशंस है इस बाइक के, वहाँ पे आपको मिलता है 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल जाता है। सबसे जो मुझे खास लगा उसमें से वो है आप GoPro, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो आपका जो GoPro लगा रहेगा, माउंट रहेगा गाड़ी के साथ, मतलब आपके साथ हेलमेट में एंड ऑल, वो भी आप गाड़ी से कंट्रोल कर सकते हो। आपका GoPro भी यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट एडवांस बाइक आप इसको बोल सकते हो फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर। तो इसका जो डायनामिक किट है, डायनामिक किट में आपको मिलता है एडजस्टेबल फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन, रेयर तो है, मतलब वो एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात आपको मिल जाती है ब्रश कोटेड चेन उसमें। तीसरी बात आपको मिल जाता है जो टायर प्रेशर है वो आप मॉनिटर में देख सकते हो, डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो। अभी आते हैं इसका जो प्रो किट है उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको मिलता है। प्रो किट में आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग आपका जो है क्रूज कंट्रोल। उसके साथ साथ जो सीट है वो, उसका जो टेम्परेचर जो है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। एडजस्टेबल सीट का जो है चीज़ है, 3 लेवल ऑफ हीटिंग, 3 लेवल ऑफ कूलेंट, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। वो डायनामिक प्रो किट में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों, मतलब ये जो मॉड्यूल है और अकॉर्डिंगली टू द मॉड्यूल्स, मतलब डायनामिक, प्रो किट और फिर प्रो किट, ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली भी द प्राइस विल बी चेंज। मतलब कुछ चीज़ों की कमी तो खैर छोड़ी ही नहीं है इसने, तो टेक्नोलॉजिकली तो सारा कुछ ही दे दिया गया है। यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, मतलब, और फिर कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, तो खैर वो तो मिल जाता है, लेकिन कहाँ मिलता है इस सीसी के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर। तो ये भी बातचीत है, तो वो आप देख लीजिए। अभी हम देखेंगे कि इसका इंजन कैसा साउंड करता है
और क्या कुछ उसका इंजन का एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि स्टांस भी आप देख पाएंगे कि कैसा स्टांस आता है इसका जो सिटिंग पोस्चर है। ऑलराइट, सो आई एम 5 फीट 7 इंच और आप देख सकते हो मैं दोनों साइड पे आराम से फ्लैट फुट कर सकता हूँ। सीट हाइट है इसका 800 mm, तो शॉर्ट हाइटर्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बाइक से। एंड जो वाइड आपको एक हैंडल बार देखने के लिए मिलता है, बार टाइप है हैंडल बार लेकिन काफ़ी वाइड एंड ऑल है। तो सिटिंग स्टांस जो है आपका अपराइट है पूरा, मतलब कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको देखने के लिए मिलता है। सीट्स इसके काफ़ी जो है थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, तो लॉन्ग राइड्स पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें जो है सपोर्ट करेगी। तो लॉन्ग राइड्स पे आप जा सकते हो, गाड़ी का जो स्टांस है वो कंफर्टेबल है पूरा का पूरा। तो ये हो गया इसका सिटिंग स्टांस जो है इस बाइक का। अभी इंजन का जो है हम साउंड सुनेंगे, इंजन ऑन रखा है मैंने इसीलिए। तो ये इसका आइडलिंग का साउंड है, आप सुन सकते हो, आइडल में इस तरह से साउंड करता है। अभी हम सुनेंगे इसका तो पहले का जो RR310 था, RR310 था और इसके पहले का भी जो इसका जो वर्जन आते थे उससे आवाज़ जो है इसका को काफ़ी क्लीन कर दिया गया है। तो जो साउंड अभी ये करता है वो काफ़ी सटल साउंड है, वो काफ़ी क्लीन है। सवाल अभी ये आता है कि आपको इसने खरीदना चाहिए या तो ड्यूक 250 को खरीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही होके चीज़ें जो है उसी के लेवल पे है प्राइस एंड ऑल इसके हिसाब से। ना इसका जो स्टैंडर्ड है या तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका डायनामिक किट है वो आप ले सकते हो। अगर आप ड्यूक 250 की तरफ जा रहे हो तो मैं बोलूँगा उसको छोड़ के आप इसको ले सकते हो ईजिली, उससे आपको बढ़िया ही मिल जाएगा चीज़ें यहाँ पे। रहा सवाल ड्यूक 390 का, मुझे तो मेजर ऑफ द एस्पेक्ट्स में इंजन को अगर छोड़ दूँ, मैं अगर पावर की बात ना करूँ तो मतलब क्योंकि वहाँ पे रॉ पावर मिलती है, वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। ड्यूक 390 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 250 की नहीं। तो ड्यूक 390 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको वैसा पावर चाहिए, एनॉल चाहिए, तो वहाँ पर आप 390 के साथ जा सकते हो, लेकिन आप इसको भी कंसिडर वहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप सोच रहे हो ड्यूक 250 के बारे में, 250 के बारे में, मैं बोलूँगा उसको हटाइए लिस्ट से और इसको इन कीजिए। इसका जो स्टैंडर्ड और डायनेमिक किट है वहाँ पे आप जाके कहीं पे ले सकते हो, सेटल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है और उनका परफॉर्मेंस फिनोमिनल है। क्योंकि जो चीज़ें ये गाड़ी ऑफर करती है उसके हिसाब से सारा कुछ ये जस्टिफाई करती है। वो हीटिंग कूलिंग सीट का जो है फंडा थोड़ा सा मुझे वो लगा नहीं, लेकिन हाँ वो भी कामयाबी फीचर है, ऐसा नहीं है। तो ये सारा कुछ ओवर एंड ऑल मिला के ड्यूक 250 को छोड़ के आप इसको भी ले सकते हो आराम से। 390 की बात अलग है, वहाँ पे मतलब वो डिपेंडिंग अपॉन द राइडर, वो पर्सन जो चाहता है वो ही करेगा, लेकिन वहाँ पे भी आप कंसिडर इसको कर सकते हो अगर आपको उतना पावर नहीं चाहिए एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे वो फील नहीं करोगे आप जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे, जब आप थ्रॉटल ओपन करोगे, फील नहीं करोगे मतलब पावर की कमी कहाँ पे भी। ऑलराइट, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ दिस 4-wheeler लाइक 2-wheeler विच इज़ द RTR 310। एंड अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप वी विल गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाइए, राइड को एंजॉय कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।